नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी जीडी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हिंदी विषय सिलेक्शन वाली क्लास अभी मैराथन क्लास। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी स्वर संधि है, ऑप्शन सी विसर्ग संधि है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो सदैव की बात करें तो सदैव में हो जाएगी बी स्वर संधि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर संधि। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अनु प्लस आय, ऑप्शन बी अनु प्लस आय, ऑप्शन सी अनु प्लस आय, ऑप्शन डी अनु प्लस आय। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस आय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है अनु प्लस आय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में आपको समास बताना भाई। ऑप्शन ए द्विगु समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। तो मुख दर्शन में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो मुख दर्शन में हो जाएगा भाई तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की बात करें 11 जून को, बी कहता है 14 सितंबर को, सी कहता है 28 सितंबर को, डी कहता है 10 अक्टूबर को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात पूछे तब 10 जनवरी हो जाएगा, और हिंदी दिवस की बात पूछे तो 14 सितंबर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए बहुरूपीय परिवार की है, ऑप्शन बी द्रविड़ परिवार की है, ऑप्शन सी आष्ट्रिक परिवार की है, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती परिवार की है। तो हिंदी जो भाषा है वो बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहुरूपीय परिवार। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण की अगर बात की जाए ऑप्शन ए छोटा बड़ा, इस ऑप्शन को छोड़े भाई। इसकी बात करें तो का और गा है, सी कहता है था और धा है, डी कहता है फा और भा है। अंग्रेजी में लिखते समय यदि अक्षर के अंत में बी एच आ जाए, भाई क्या आ जाए, जैसे एच आ जाए तो महाप्राण हो जाएगा, नहीं आए तो भाई अल्पप्राण हो जाएगा। तो का को लिखेंगे तो भी के आता है, गा को लिखेंगे तो जी आता है, इसलिए अल्पप्राण हो जाएंगे। ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट अगला है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? भाई चतुर्भुज में आपको समास बताना है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि चतुर्भुज। और चतुर्भुज की अगर बात की जाए इसमें जो समास हो जाएगा भाई बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन 20% का सही आंसर है बहुब्रीहि समास। यदि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। भाई आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो कौन सा उपसर्ग है भाई जो जुल्म हो जाए? ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी निर, ऑप्शन डी अन। तो अति उपसर्ग लगा दें तो अत्याचार हो जाएगा, जो जुल्म हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अति उपसर्ग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। ऑप्शन ए बह है, ऑप्शन बी हाव है, ऑप्शन सी आब है, ऑप्शन डी आबा है। तो बहाव में आब प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आब प्रत्यय। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? ऑप्शन ए लेखक है, ऑप्शन बी पुस्तक है, ऑप्शन सी विद्यालय है, ऑप्शन डी योगी है। तो यौगिक शब्द बताना है। तो यौगिक शब्द की अगर बात की जाए तो विद्यालय में हो जाएगा विद्या प्लस आलय होता है भाई। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विद्यालय यौगिक शब्द है। नेक्स्ट अगला है, रेलगाड़ी शब्द है तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है? तो रेलगाड़ी में जो रेलगाड़ी जो शब्द है वो संकर शब्द है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संकर शब्द। नेक्स्ट अगला है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए भारतीयों, ऑप्शन बी भारतीयों, ऑप्शन सी भारतीयों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा भारतीयों हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीयों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रोध है, ऑप्शन बी क्रोध है, ऑप्शन सी क्रोधित है, ऑप्शन डी क्रोधी है। तो संज्ञा शब्द बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। ये संज्ञा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्रोध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनीक है, ऑप्शन बी सैनिक है, ऑप्शन सी आर्य है, ऑप्शन डी अतनु है। तो सेना का पर्यायवाची क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अनीक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए पिनाकी है, ऑप्शन बी लंबोदर है, ऑप्शन सी पिपासु है, ऑप्शन डी पिनाक है। तो शंकर की जो धनुष का नाम था वो पिनाक था भाई, तो ये तो होगा नहीं, पिनाकी हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है पिनाकी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची बताना है भाई।
ऑप्शन ए स्वर्गीय है, ऑप्शन बी अलौकिक है, ऑप्शन सी पार्थिव है, ऑप्शन डी अद्वितीय है। तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है भाई, अद्वितीय। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द बताना भाई। ऑप्शन ए मुखर है, ऑप्शन बी मौखिक है, ऑप्शन सी मयंक है, ऑप्शन डी विकार है। तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सही आंसर मुखर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मुखर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द बताना भी आपको। ऑप्शन ए श्री राधा, ऑप्शन बी विनाश, ऑप्शन सी इतिश्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, महान का विलोम शब्द बताना भी आपको। ऑप्शन ए अल्प है, ऑप्शन बी नगण्य है, ऑप्शन सी अनुचित है, ऑप्शन डी क्षुद्र है। तो महान का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्षुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पति पत्नी, ऑप्शन बी युग्म, ऑप्शन सी युगल, ऑप्शन डी दंपत्ति। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो कहलाता है वो दंपत्ति कहलाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दंपत्ति। नेक्स्ट अगला है, जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन ए आकिंचन, ऑप्शन बी निर्धन, ऑप्शन सी नंगा, ऑप्शन डी दारिद्र। तो जिसके पास कुछ ना हो उसको भी आकिंचन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आकिंचन। नेक्स्ट अगला है, टस से मसना होना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए कठोर हृदय पसीजना, बी कहता कठोर हृदय होना, बी कहता है अनुनय विनय से ना पसीजना, सी कहता है जगह ना बदलना, डी कहता है धैर्य पूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होना का मतलब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुनय विनय से ना पसीजना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मीठी बातों से लज्जित करना, बी कहता व्यंग करना, सी कहता धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, और डी कहता अपमानित करना। तो मखमली जूते से मारना का मतलब हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है। ऑप्शन ए दांत काटी रोटी, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी अकाल की दुम, ऑप्शन डी अकल की दुम, ऑप्शन डी कहता है आबुनस का कुंदा। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है नेक्स्ट, कोई घर कोई हर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बार बार कथन बदलना, ऑप्शन बी तालमेल ना होना, ऑप्शन सी तितर बितर होना, ऑप्शन डी बहुत चालाक होना। तो कोई हर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तालमेल ना होना। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सममात्रक छंद कौन सा है? उदाहरण बताना है। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, या ये सभी हैं? तो चौपाई हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौपाई। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुनुसिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए बरवे है, ऑप्शन बी सोठा है, ऑप्शन सी दोहा है, ऑप्शन डी चौपाई है। तो पंक्तियों की बात करें भाई, चौपाई हो जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, चौपाई। नेक्स्ट अगला है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो छंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और बाणलिक छंद। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है मैं कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी यमक अलंकार है, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार है, ऑप्शन डी अनियुक्ति अलंकार है। तो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है मैं कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो सबसे पहले किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, नाक कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग है, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो नाक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, स्त्रीलिंग है। नवयुवक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी द्विगु समास है। तो नवयुवक में कौन सा समास है ये आपको बताना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी विजय तेंदुलकर ने, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या भैया? ऑप्शन ए
खतरा उठान, ऑप्शन बी आगे आगे भागना, ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल में पात पात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तुमने देखा होगा भाई, लेडीजें भी आजकल घर में ऐसी करती हैं, तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देती हैं भैया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भाई? चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो भाई क्या हो जाएगा, चा वर्ग वाले होते हैं भैया, और छोटी ई है, बड़ी ई है, और भाई या है, और ये दो काई वाला भाई सा है। ये सब के सब किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आग भाई कौन सा शब्द है? सही आंसर इसका तद्भव हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। तो फूल की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अस, ऑप्शन सी अल, ऑप्शन डी सफल। तो असफल में आ हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम है, ऑप्शन बी तद्भव है, ऑप्शन सी देशज है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो पृथ्वी की बात करें तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है आपको, वही तालु हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? ये आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है, रामलाल की है, इनमें से कोई नहीं है। तो भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है भाई? ये आपको बताना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ये आपको बताना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, गोल विशेषण कैसा है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोल कैसा विशेषण है ये आपको बताना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कोई विशेषण कैसा है? परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं है भाई। तो कोई की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, शोक रस का स्थायी भाव बताना है भाई आपको। बीभत्स हो जाएगा, वीर हो जाएगा, करुण हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। तो शोक रस का जो स्थायी भाव है भाई, तो विभत्स है, वीर है, अद्भुत है, या करुण है? तो करुण हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है भाई, करुण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहा है तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करते रहें भाई। आइए, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो में कौन सा काल बताना है भाई। इसमें क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तमान काल है भाई। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? शांत रस को, ऑप्शन बी हास्य रस को, ऑप्शन सी करुण रस को, ऑप्शन डी श्रृंगार रस को। तो किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो वो माना गया है श्रृंगार रस को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 16। अगला है, सही वर्तनी वाला रूप बताना है आपको। व्यवसाय कैसे लिखा जाता है? या व्यावसायिक होता है, या व्यवसायिक होता है, ऑप्शन डी, या व्यवसाय होता है? तो शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा, व्यावसायिक हो जाएगा। बी ऑप्शन वाला सही लिखा हुआ है। अगला है, पाप पुण्य कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास है, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो पाप पुण्य की बात करें समास की तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट अगला है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सरल कार्य होना, कठिन कार्य होना, निश्चित विजय होना, या असमंजस की स्थिति में होना। तो टेढ़ी खीर होना का मतलब क्या हो जाएगा? कठिन कार्य होना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीय है, ऑप्शन बी द्वंद्व है, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास है, ऑप्शन डी कहता है द्विगु समास है। तो प्रतिदिन में अव्ययभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। नेक्स्ट अगला है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं में कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक है वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञावाचक है, ऑप्शन सी संकेतवाचक है, ऑप्शन डी निषेधवाचक है। तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं में कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष है? रस भरा में कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है,
करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो रसभरा में कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर इसकी अगर बात की जाए तो सही आंसर इसका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 8 प्रकार के, 6 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है, चिकना घड़ा होने का मुहावरे का अर्थ बताना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए भैया। ऑप्शन ए सुंदर होना, ऑप्शन बी बदसूरत होना, ऑप्शन सी कहता है किसी बात का प्रभाव ना होना, डी कहता है जो बहुत संवेदनशील हो भाई। तो सही आंसर है इसका बताना भाई। चिकना घड़ा होना का मतलब क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा जो बहुत संवेदनशील हो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, अगला हाँ भाई, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा किसी बात का प्रभाव ना होना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है, खून सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी को मार देना, ऑप्शन बी क्रोध होना, ऑप्शन सी किसी को भड़काना, ऑप्शन डी बेकाबू होना। तो खून सवार होना का मतलब बेकाबू होना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा बेकाबू होना। सत्संग में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए सत है, ऑप्शन बी सु है, ऑप्शन सी सा है, ऑप्शन डी आ है। तो सत्संग में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है भाई, सत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा, कवियाणी होगा, या कवियत्री होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। सही आंसर इसका कवियत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर स्थित है कवियत्री। नेक्स्ट अगला है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना आपको। ऑप्शन ए इंद्रा, ऑप्शन बी इंद्राणी, ऑप्शन बी इंद्रानी, ऑप्शन डी इंद्राणी। तो सही इसका जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा इंद्रानी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं भाई। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।